दोस्तों, सौर मंडल में देखने पर आपको सभी आकार के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। धूल के छोटे छोटे कणों से लेकर बड़े से बड़े प्लैनेट और सूर्य नजर आएंगे। ऐसे में क्या आपने एक चीज नोटिस की है कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स में जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, कम या ज्यादा आकार में वो गोल ही होती हैं, जबकि सौर मंडल में मौजूद सभी छोटी ऑब्जेक्ट्स एबनॉर्मल आकार की होती हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारा जो गैलेक्सी है वो भी चिपटा है, तो फिर प्लैनेट्स ऐसे क्यों हैं? है ना सोचने वाली बात। दोस्तों, आज इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पेस रहस्यों से भरा पड़ा है, और आज इस कड़ी में हम आपके सामने एक और राज से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। इसलिए वीडियो का एंड तक देखिएगा। यकीन मानिए, इसको जानने के बाद आपके सारे के सारे डाउट और कंफ्यूजन बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आपको पता है क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये पृथ्वी और प्लैनेट्स गोल क्यों हैं? इस जवाब को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। आपके पीछे नहीं जाना दोस्तों, हम समय की बात कर रहे हैं। आज के समय में बहुत पीछे जाना होगा और ये समझना होगा कि आखिर इस सौरमंडल का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। और देखिए, फिर आप खुद सारे सवालों का जवाब देंगे। जानना चाहते हैं तो, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए, सैकड़ों साल वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजते रहे हैं कि हमारे सौरमंडल में ग्रह यानी प्लैनेट्स आए तो आए कहां से। हालांकि ये बात तो साफ है कि जैसे जैसे साइंस और तकनीक डेवलप होते गए, तो हमें हमारे स्पेस के बारे में और साथ ही प्लैनेट्स के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलता चला गया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे रिलेटेड थ्योरी जो हमारे सामने आती है, उस थ्योरी को प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस के हिसाब से एक वक्त में अंतरिक्ष में जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो आपस में एक दूसरे से चिपक गए थे, पर धीरे धीरे समय के साथ ये बड़े होते चले गए। और दोस्तों, ये इतने ज्यादा बड़े हो गए कि गैस वाला प्लैनेट जुपिटर बनकर तैयार हो गया। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? नहीं समझ रहे? कोई बात नहीं, चलिए आपको थोड़ा डीपली बताते हैं। यहाँ पर इस हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि आज जो भी बड़े ग्रह स्पेस में हैं, उनका निर्माण स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के आपस में स्टिक होने से हुआ है। चलिए सबसे पहले इसे जानते हैं। दोस्तों, जब भी बात प्लैनेट या तारों के निर्माण की बात आती है, तो सबसे पहले हम हमारे सौरमंडल के तारे यानी सूरज के निर्माण की ओर नजर डालते हैं। दोस्तों, शायद आपको इस बारे में पता भी होगा कि सूरज के निर्माण का सिलसिला करीब 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। आज जिस सौरमंडल यानी स्पेस को आप देखते हैं, वो उस टाइम में गैस और डस्ट पार्टिकल्स का भंडार हुआ करता था, जिसे हम नेबुला के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जॉइंट मॉलिक्यूलर क्लाउड को कुछ सालों बाद ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ। इस कोलैप्स के कारण स्पेस का जितना भी मॉस है वो सेंटर में इकट्ठा हो गया, जो बाद में गोल गोल घूमते घूमते गर्म हो गया। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ही सही, पर वो केंद्र बड़ा होते चला गया, जिससे सूरज बनकर तैयार हुआ। जैसे ही सूरज बनकर तैयार हुआ, उसके ठीक बाद वो अपने आसपास मौजूद 99% मैटर को निगल गया। सूरज ने सिर्फ 1% मास और मैटर को ही छोड़ा। इसके बाद दोस्तों, मास ने चपटा होकर एक डिस्क का शेप ले लिया, जिससे कि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ। दोस्तों, एक दौर में हमारा ब्रह्मांड बहुत ही गंदा हुआ करता था, और हो भी क्यों ना, डस्ट पार्टिकल जो थे, और तो और वहां का अंतरिक्ष का पूरा कूड़ा कचरा घूम रहा था। ऐसे में प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क ने आगे चलकर हमारे सौरमंडल में चांद और बाकी सब का निर्माण किया। दरअसल दोस्तों, इस डिस्क में पाए जाने वाले एलिमेंट ने आपस में जुड़कर छोटे छोटे पत्थरों से एक बड़ा चट्टान बनाया। फिर धीरे धीरे चट्टान और ज्यादा बड़े हुए और एक जाइंट बॉडी का रूप ले लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आगे चलकर ये जाइंट बॉडी प्लैनेटी सिम्बलस बोले गए, जिससे कि हमारे स्पेस में प्लैनेट का निर्माण हुआ। इस दौरान हमारे सेंटर में बने सूरज ने अंदर के हिस्से में मौजूद गैस को बाहर निकाल फेंका। इसके बाद सूरज की गर्मी ने पास में मौजूद हीट को एवापोरेट किया। हुआ ये कि वक्त के साथ जितने भी चट्टानी प्लैनेट थे, वो सूरज के क्लोज आ गए, जबकि जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े गैस वाले प्लैनेट दूर हो गए। ये मत सोचिएगा कि यहाँ का माजरा खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, इसके बाद एक और घटना घटी, जिसे कि लेट हेवी बोम्बार्ड के नाम से जानते हैं।
दरअसल इस दौर में मौजूद छोटे छोटे बॉडीज ने बड़े बड़े ग्रहों पर गिरना शुरू कर दिया। इस घटना में बहुत सारे बॉडीज पृथ्वी से भी आकर टकराई। आपको जानकर हैरानी होगी ये घटना क्यों घटी और कैसे घटी, इस बारे में वैज्ञानिकों को अब तक नहीं पता। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि गैस जायंट स्पेस के एक्सेप्शन के साथ ही काफी दूर जा रहे थे। दूर जाते वक्त इनके रास्ते में जो भी स्मॉल बॉडीज आ रहे थे वो उसको नष्ट कर रहे थे। धीरे धीरे सभी प्लेनेट दूर होते चले जाते हैं। प्लैनेट्स और तारों के बनने के प्रोसेस में लगभग सदियों से भी ज्यादा का वक्त लग गया। दोस्तों, प्लैनेट की तस्वीर जो आज हमारे सामने है वो स्टार्टिंग के टाइम में ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, आज भी पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट का बनना, बिगड़ना और नष्ट होना चलता ही रहता है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे ना, स्पेस कैसे बना, प्लैनेट कैसे बने, ये सब जान लिया, लेकिन अभी हम उस पॉइंट पर क्यों नहीं आ रहे। तो दोस्तों घबराइए मत, अब हम मेन मुद्दे पर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने सिर्फ आपके लिए इतनी रिसर्च की है ना, सही बात। तो चलिए अब बिना बोले ही चैनल को सब्सक्राइब और आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बनने और बिगड़ने के इस प्रोसेस में जो मेन सवाल हमारे और आपके दिमाग में आ रहा है कि जब भी कोई प्लेनेट या तारों की फॉर्मेशन होती है तो उस प्लेनेट और तारों का शेप गोल ही क्यों होता है ना, सोचने वाली बात। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले बताइएगा कि आपके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई। अगर नहीं आई तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम ऐसे फैक्ट्स वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। खैर, हम कहाँ थे, आखिर क्यों प्लैनेट और तारों का शेप गोल होता है। दोस्तों, आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि पृथ्वी गोल है, सूरज चांद भी गोल है, और यहाँ तक कि प्लैनेट, नेचुरल सैटेलाइट और यहाँ तक कि तारे भी गोल है। दोस्तों, इन सब के गोल होने के पीछे एक बड़ा कारण है। दरअसल दोस्तों, छोटे ऑब्जेक्ट का आकार उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है। सोचिए, अगर हम किसी भी एक चट्टान को लेकर उसे किसी की शेप में काट दें तो जाहिर सी बात है वो उस शेप में रहेगा। लेकिन वहीं जब बात कोई बड़े ऑब्जेक्ट की आती है तो हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी होती है उसका उतना ही मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। प्लेनेट के फॉर्मेशन वाले दौर में जैसे जैसे प्लेनेट बड़े होते हैं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता चला जाता है। और वैसे भी आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह एक समान यानी कि बराबर लगता है। और दोस्तों, जब ये प्लेनेट बड़े हो जाते हैं तब इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कोई भी स्टार्स या प्लेनेट सेंटर की ओर एक खिंचाव महसूस करता है। अब इस खिंचाव की वजह से होता यह है कि ये टूट के गिरने लग जाते हैं और सेंटर के करीब और करीब बढ़ने लग जाते हैं, जिसे आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। एक लंबे वक्त तक ऐसा होने पर कोई भी प्लेनेट या तारे धीरे धीरे गोल होने लगते हैं। यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो प्लेनेट के गोल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह उसकी ग्रेविटी है। इसके साथ ही अगर हम छोटे ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास करें तो आपको ऑलमोस्ट हर शेप में मिलेंगे, लेकिन बात जब बड़े ऑब्जेक्ट की जाएगी तो ये हमेशा आपको गोल ही मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, ऐसे में कहा जा सकता है कि ग्रहों और तारों के गोल होने के पीछे सबसे बड़ा और मेजर कारण ग्रेविटी ही है। अब वो बात अलग है कि स्पेस में कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट्स गोल होने के बजाय आकार में स्फेरिकल होते हैं, इसलिए आप इन्हें गोल समझने की भूल मत करना। चलिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। देखिए, हम मनुष्य आकार में बहुत छोटे होते हैं, पर हमारे शरीर के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में हमारे शरीर की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण गोल ना होकर हमारे शरीर की अपनी संरचना ऐसी बनी रहती है। इस तरह बात जब उल्कापिंड की आती है, जो आकार में छोटे होते हैं, इनका गुरुत्वाकर्षण बल इनके कणों का अंदर खींचकर गोल नहीं बना पाता और इसलिए इनकी संरचना उबड़ खाबड़ रह जाती है। ग्रह और तारे हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए गोल होते जाते हैं। अब समझ आया दोस्तों, है ना दोस्तों अमेजिंग। तो अब समझ आ ही गया होगा, तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कीजिए। कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग स्पेस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।